ये मैं तो मिथ्या है, अभी प्रकरण के अनुसार हम स्पष्ट करेंगे आपको। पर ये बात फैक्ट है कि परमात्मा अंदर विराजमान है, ये सत्य बात है। तो सत्य को दृष्टि में रखकर यदि आप व्यवहार करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके कर्म जो है वो भगवान की तरफ चले जाएंगे, तो उसका फल फिर आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपको फल नहीं मिलेगा तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो जैसे नामदेव जी संत थे, अब नामदेव जी ने क्या है कि अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की कि परमात्मा एक मूर्ति में रहने वाला ही नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, तब उसो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु मेरी भांति, अब प्रभु कृपा कर मेरी राखी, अब प्रभु कृपा करहु मेरी भांति, सब तदि भजन करहु दिन राति, सब तदि भजन करहु दिन राति, सब तदि भजन करहु दिन राति। तो नारायण ने जब नामदेव जी ने जाना कि सब में परमात्मा है, तो अपने कुटिया में आकर भोजन बना रहे थे। तो जैसे ही भोजन बना रहे थे तो बनाते बनाते रोटियां बन गई, तो सोचा कि घी से लाकर इनको चुपड़ दो। तो कुटिया के अंदर घी लाने के लिए गए तो पीछे से कुत्ता राम जी आए। एक कुत्ता आकर के है रोटी को उठा ली और लेकर चल पड़े। अब नामदेव जी के हाथ में कटोरी है घी की, और कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग रहा है। अब नामदेव जी पीछे पीछे भागने लगे। क्या कहते हैं कि ठाकुर रुक जाओ, आप रोटियां खा लेना, पहले मैं रोटियों को चुपड़ देता हूँ, घी लगा देता हूँ, फिर आप रोटी खाइए। अब आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे नामदेव जी। अब कुत्ता गांव में कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, लोग देखते हैं कि देखो कैसा पागल है। पर देखो भैया, भक्त लोग हैं वो पागल ही होते हैं, दुनिया की दृष्टि में पागल होते हैं, और उनकी दृष्टि में दुनिया वाले पागल होते हैं। तो इसलिए कुत्ता इधर उधर गया, पर नामदेव जी ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर कुत्ता गांव से बाहर जंगल में चला गया, तो वहां भी पीछे पीछे नामदेव जी गए कि ठाकुर रुको, ठाकुर रुको। तो अब देखा कि ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ठाकुर वहां पर कुत्ता तो अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, और वहां पर ठाकुर रोटियां लेकर खड़े हो गए कि भाई चुपड़ दे दो। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो क्या है, सबके अंदर है। आप भगवान को लक्ष्य रख के व्यवहार करोगे तो आपके उनके अंदर छुपा हुआ जो भगवान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो हमारे जो साधना का क्रम है ना वो ये है, मातृदेवो भव, माता को परमात्मा समझो, पितृदेवो भव, पिता को परमात्मा समझो,
आचार्य देवो भव, आचार्य को परमात्मा समझो, फिर गौ माता को देवता समझो, फिर पीपल को देवता समझो। है ना ये हमारी साधना। तुलसी जी है ये भगवान का स्वरूप है, भगवती का। तो इस प्रकार हम इन सब में क्या है कि ये परमात्मा को देखते हैं। इस साधना को आगे बढ़ाया जाए कहाँ तक कि परस्पर देवो भव, आपस में भी हम देखें कि एक दूसरे में परमात्मा ही है। हम जो राम राम कहते हैं ना, राम राम, इस 2 बार राम राम क्यों कहते हैं? राम राम कहने का ये मतलब है कि आप में भी राम है और मेरे में भी राम है। तो राम राम कहो तब ये थोड़ा ध्यान से देख भी लिया करो कि इसमें भी राम और मेरे में भी राम है। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवहार करते समय हम ध्यान दे लें कि हम परमात्मा हमारे लक्ष्य में रहना चाहिए, दृष्टि में रहना चाहिए कि सब में परमात्मा ही बैठा है। तो ऐसे से क्या होगा कि हमारा जो ये कर्म है ना, ये फिर इसका फल है परमात्मा की तरफ ही चला जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। हमें नहीं मिलेगा तो हमें क्या फल मिलेगा? हमें अपने एकर्तृत्व का बोध हो जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ, ये बोध हो जाएगा। जैसे देखो किसी के घर में चोर घुसा, अब उसके घर में 10 कमरे हैं, उसने 1 देखा, 2 देखा, चोर मिला नहीं, 3 देखा, 4 देखा और फिर वो जाके सो गया। तो चोर तो दूसरे कमरे में चला गया, रह गया। यदि वो 10 कमरे देखता तो उसे निश्चित रूप से चोर मिल जाता। तो इसी तरह से हम साधना करते हैं पर उसको पूर्ण नहीं करते। पूर्ण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब साधना को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, परमात्मा जीवन का लक्ष्य हो कि मेरे को तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तब वो परमात्मा आपसे अलग रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके अंदर समान रूप से समाया हुआ हूँ। इस तरह से नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि देखो आप भगवान के गुणानुवाद है ना, वो गाओ, उसको गाने से लोगों का उद्धार होगा। अब व्यास जी के बात समझ में आ गई तो सूत जी ने पूछा शौनकादिक ऋषियों से कि जब नारद जी ने आगे क्या किए बताया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया चतुर्मास में, और फिर वो ऋषि मुनि जाने लगे वहां से। तो जाने लगे तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो जब मेरी माँ को ये पता चला तो माँ ने उनसे कहा कि मेरे तो बस ये एक बालक ही है, पिता तो इसके है नहीं, इसलिए आप कृपा करके इसको मत ले जाइए। मेरा तो ये अवलंबन है, सहारा है, मेरे तो कोई सहारा ही नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या हुआ नारायण कि उन्होंने, नारद जी कह रहे हैं कि मेरे को उन्होंने कहा कि वत्स तू यहीं पर रह, तेरे संस्कार ऐसे ही हैं, इसलिए यहीं पर रहकर उन्होंने मंत्र दिया और साधना बतलाई गई। इस तरह से तू साधन है, हमने जो चतुर्मास में बताया है वैसे करता रह और भगवान की कृपा तुम्हें यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा ऐसा ही प्रारब्ध है, जबरदस्ती जाओगे तो ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो चले गए। अब नारद जी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ जो थी वो दूध निकालने के लिए गई,
तो रास्ते में सर्प ने उसे डस लिया और वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने देखा कि अब माँ भी नहीं रही, पर विधि का विधान है ऐसा ही, इसलिए मैंने जो कुछ घर में था वो सब माँ के पीछे लगा दिया और फिर मैं भी वहां से निकल पड़ा। और मैं बाहर भगवान का चिंतन करते करते चला गया, तो जाते जाते मैं एक निर्जन वन में पहुंच गया। और निर्जन वन में जाकर भूखा था, प्यासा था, एक सरोवर देखा, तो सरोवर के जल से मैंने हाथ मुंह धोया और जल पान किया। फिर वहां पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठा और बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। देखो, जब भगवान का ध्यान कोई ध्यान से करता है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। जैसे क्या है कि माताएं दही मंथन करती है, दही बिलोती है ना, तो बिलोते बिलोते दही की नस नाड़ियां सब टूट जाती है और उसके अंदर से छिपा हुआ घी है वो प्रगटे हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान से नारद जी प्रार्थना करते हैं, भजन एक, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, जो को बुरो कुटिल और कामे, जो कुछ हूँ तो थारो, नाथ से थारो ही थारो, नाथ सब थारो ही थारो।
थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। चोखो बुरा कुटिला रुकानी, जो पूछो सो थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो देखिए, भक्ति में जब कोई इस तरह से समर्पण कर देता है पूर्ण रूपेण, तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। जब तक जगत का आश्रय रहता है, व्यक्ति संसार के आश्रित रहता है ना, तब तक परमात्मा उसके पास नहीं आता। पर वो निराश्रय होकर एक परमात्मा का ही आश्रय लेगा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जब एक ही भरोसा रहता है, एक ही बल रहता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, तो तब क्या है, भगवान उसको अपनाता है। तो इस प्रकार से देखो, एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी है ना, नामदेव जी, उनकी कुटिया में आग लग गई। आग लग गई तो नामदेव जी तो प्रसन्न होकर नाचने लगे कि भगवान अग्नि के रूप में प्रकट हो गए। और उन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी था ना, वो सब क्या है कि अग्नि में डाल दिया कि भगवान अग्नि के रूप में आए हैं, इसलिए सब कुछ भगवान को भेंट कर दें। अब सब कुछ जल गया महाराज, कुटिया भी जल गई। अब नामदेव जी के पास कुछ नहीं रहा। अब भगवान ने देखा कि ये अच्छा भक्त है, तो भगवान स्वयं लक्ष्मी जी के साथ वहां पर कुटिया बनाने वाले का भेष धारण करके आए। और उन्होंने कहा कि नामदेव जी कुटिया बना दें। बोले बना दो प्रभु। तो उन्होंने कुटिया बना दी। अब भगवान ने कुटिया बनाई तो देखो कुटिया बड़ी सुंदर बनी। तो कुटिया सुंदर बनी तो लोग देखते हैं, देख के कहते हैं कि नामदेव जी कुटिया तो बड़ी सुंदर है, किससे बनवाई? बोले क्या बात है? कि बोले नाम पता बताओ, हम भी बनवाएंगे। तो नामदेव जी कहने लगे भैया ये बनाने वाला है ना, ये बड़ा टेढ़ा है। क्या बात है? कि बोले ये बनाता तब है जब सब कुछ जल जाता है। तो देखो पूर्ण रूप से जब एक भगवान का आश्रय लिया जाता है तब क्या है कि भगवान उसको संभालते हैं। तो नारद जी हैं वो भगवान को समर्पित होकर पुकार रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि ध्यान के अंदर परमात्मा है वो प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हुए तो नारद जी का शरीर है वो अविचल हो गया, स्थिर हो गया और भगवान के दर्शन में तल्लीन हो गए। रोम रोम खिल गया, शरीर पुलकित हो गया, कुछ सुध बुध नहीं रही, केवल वो ही दिख रहा। और एक बार दिखाई दिए और फिर तत्काल अदृश्य हो गए। अब जैसे ही अदृश्य हुए तो नारद जी बार बार ध्यान लगाए
जैसे सांप मणि के बिना छटपटाता है, वैसे छटपटाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कसायाणाम दुर्धर्षो हम कुयोगिनाम, कि नारद मैंने आपको एक बार दर्शन दे दिया, पर अभी आपके कसाय हैं वो बाकी हैं, इसलिए तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अनुभव करवा दिया। अब तुम्हें इस जन्म में मुझसे नहीं मिलोगे, अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलता रहूंगा। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि इस प्रकार से फिर जब मृत्यु आई तो मैंने शरीर है वो छोड़ दिया, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि के अंत में भगवान में लीन हो रहे थे तो उनके साथ ही मैं भगवान में लीन हो गया। और फिर सृष्टि प्रारंभ हुई, तब मैं ब्रह्मा जी से प्रकट हो गया, तब भगवान ने मुझ पर कृपा की, ये वीणा दी, और ये वीणा देकर जब मैं इस वीणा से भगवान का स्मरण करता हूँ, चाहता हूँ, तभी भगवान है वो मुझे दर्शन दे दे। तो इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि आप भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन करो, जिसे सुनकर पढ़कर लोगों का उद्धार हो सके। अब नारद जी तो नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए, और व्यास जी ने अपने साम्याप्रास नामक आश्रम में भगवान का ध्यान किया। ध्यान से उन्होंने भगवान को देखा और भगवान की माया को देखा और जीव को देखा, और ये देखा कि माया किस तरह से जीव को, यद्यपि जीव माया से परे है पर फिर भी वो उसे बंधन में डाल देती है, और भक्ति है उसको उस बंधन से मुक्त कर देती है। ये सब उन्होंने ध्यान से देखा, और फिर उन्होंने भागवत पुराण की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य का शोक है, भय है, वो दूर हो जाता है। अब उन्होंने भागवत पुराण बनाया, बनाकर सोचा कि इसका मैं प्रचार कैसे करूं। तो उन्होंने विचार किया कि इसके योग्य तो मेरा पुत्र जो सुखदेव है वो ही इसका अधिकारी है, वो वीतराग है, परमहंस है, तो उसे ये जाननी चाहिए। पर वो तो समाधि में रहते निरंतर भगवान के ध्यान में, कैसे उनको ये पढ़ाया जाए। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को वहां पर भेजा जहां पर सुखदेव जी रहते हैं, समाधि लगाते हैं, और जाकर वो भागवत के श्लोक बोलते हैं। बर्रा पीड़ाम नटवर वपुर कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसां वेदयन्ति च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणां प्राविशद गीत कीर्ति। कि भगवान कैसे हैं कि बर्हा पीड़म मयूरे, क्या पंख है जिनके मुकुट में शोभित हो रहा है, और वैजयंती की माला है, कानों में कनेर के फूल लगा रखे हैं, और बड़ा चित्र विचित्र वेश है नटवर की तरह से, और वृंदावन में धाम में गायों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे गोप बालक हैं, वो उनकी कीर्ति गा रहे हैं। इस तरह से सुना तो सुखदेव जी ने सोचा कि देखो
मैं तो सब कुछ छोड़कर समाधि में जाता हूँ, और ये तो सुनते सुनते समाधि लगती है। पर ऐसे कृष्ण हैं तो उनको तो देखो कि उनकी पूजा अर्चा चाहिए, उनको माखन चाहिए, उनको मिश्री चाहिए, उनको भोग चाहिए। मैं यहाँ ये सब कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने दूसरा श्लोक और सुना, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्वी लेभे चितां धातिगतं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं, कि अहो देखो कितनी भारी महिमा है कि ये जो बकासुर की बहन पूतना है, ये अपने स्तनों में कालकूट हलाहल विष लगाकर भगवान को पिलाने के लिए गई। उसने उसका पान करवाया और लेफे उसने वो गति प्राप्त की जो माता को दी जाती है। लेभे गतिम धात्युच्युताम ततोन्यम, कि जो माता को पालन पोषण करने वाली को जो गति दी जाती है ना, वो परम पद पूतना ने प्राप्त कर लिया। ऐसा दयालु कौन होगा? उनको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? तो सुखदेव जी से रहने में रहा नहीं गया। वो सुनकर कहने लगे कि भैया ये किसके श्लोक पढ़ रहे हो आप? तो उन्होंने कहा ये भागवत पुराण के श्लोक है। बोलो कहाँ है?